इस वक्त वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसकी वजह से करेंसी स्टेबल हुई, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो हैं और मोर देन नाउ 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12.5% के करीब आई। तो ये जो आज फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है, ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं टू गेट मोर परमानेंस इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये जितनी रेटिंग एजेंसीज हैं इनके साथ पिछले जो हमारा इनके साथ इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ये जितनी रेटिंग एजेंसीज हैं इनके साथ पिछले जो हमारा इनके साथ गुफ्तगू शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी ड्यूरिंग द स्प्रिंग मीटिंग्स एंड IMF ड्यूरिंग द मार्च टाइम फ्रेम। लेकिन उसके बाद हमारा इनके साथ पूरा एक राब्ता रहा है। ये पिछले हफ्ते और 10 दिन के दौरान हम तीनों रेटिंग एजेंसी से मिले, फिच के साथ हमारी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई और उसके नतीजे में आज जो अपग्रेडिंग सामने आई है वो जाहिर करती है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग साइड पे स्पेशली नाउ विद द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हैविंग बीन इन प्लेस, उसने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग विद दिस अपग्रेडिंग। और उसके अलावा मैं ऑलरेडी ज़िक्र कर चुका हूँ जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो ऑल अल्हम्दुलिल्लाह लुकिंग पॉजिटिव एंड गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये रेटिंग अपग्रेड क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने इस प्रोग्राम से आखिरी प्रोग्राम ये करना है, देयर हैज़ टू बी रोड टू द मार्केट। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अगेन वो जो सॉवरेन रेटिंग्स हैं उस पर बहुत डिपेंडेंट होती है, स्पेशली दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमें आगे एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाए। और फाइनली इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, पैंडा बॉन्ड की मैंने कल बात की जहां हमें इंशाल्लाह चाइना सपोर्ट करेगा, उनकी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू गेट इनटू यूरो बॉन्ड्स एंड वी हैव टू गेट बैक इनटू द US मार्केट। एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर जो अपग्रेडिंग है ये आगाज़ है इंशाल्लाह उस सफ़र का जिसमें हम बाकी रेटिंग एजेंसीज़ को भी हम बहुत पुरुमीद हैं कि हमें अपग्रेड होगा और इस रेटिंग में फर्दर जो है वो भी इंक्रीज़ आएगी इंशाल्लाह ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर। दूसरा जो है आज जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऑब्वियसली ये स्टेट बैंक का प्रेरोगेटिव है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रेरोगेटिव है कि वो जो पॉलिसी रेट है उस पर कैसे देखते हैं। लेकिन आज आपने कॉन्फ्रेंस सुनी एंड अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन द पॉलिसी रेट कमिंग डाउन। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द इंडस्ट्री क्योंकि अब हम इसको जो अब 19.5% पे आ गया है, आई थिंक इसमें अभी फर्दर इंशाल्लाह जैसे इन्फ्लेशन बतदरीज कम होगी तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर हम ये पॉलिसी रेट भी और नीचे आते देखेंगे जिससे इंडस्ट्रीज़ को फर्दर इसमें जो है वो फ़ायदा होगा, सो दैट वी गो बैक इनटू द प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक जो बड़ी देर से रुकी हुई है। तो ये दोनों बड़े मुस्बत जो हैं वो डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के दिन में। और जैसे मैंने जिक्र किया पिछले फिस्कल ईयर में रेमिटेंसेस बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, उससे हमें बहुत जो है वो उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट में उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इंशाल्लाह यही एक ट्रेंड है जो हम इंशाल्लाह आगे इसको देखेंगे। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि ये जो दोनों आज डेवलपमेंट्स हुई हैं ये बहुत मुस्बत हैं फॉर द इकॉनमी एज वी गो फॉरवर्ड। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने आज की मुआशी तौर पर आने वाली तब्दीलियों को खुशाइंद करार दिया है।